जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंशन को लेकर के। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुका है। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोगों का पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है, चाहे वो मार्च का हो, चाहे अप्रैल का हो, चाहे मई का हो, और आप पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका पेंशन नहीं आया है, उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी अहम फैसला ले लिया है। और इस फैसले के सहारे जितने भी लोग, करीब करीब सरकार के आंकड़े के अनुसार 18 लाख लोग ऐसे हैं जो पिछले पेंशन जो भेजा गया है 1100 करोड़, इस पेंशन में जो 94 लाख कुछ मोटा मोटी लगातार अगर कहा जाए तो 95 लाख लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। लेकिन उसी वक्त जो है 18 लाख लोगों का पेंशन नहीं भेजा गया, नहीं गया खाते में, वो पेंशन से वंचित रह गए। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट के पास इसकी सूचना गई, और सूचना देखने के बाद ऐसा कदम उठाने पर सम्राट चौधरी का सरकार मजबूर हो गया है। तो आप जो भटक रहे थे इधर से उधर, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे दिव्यांग पेंशन का हो, किसी भी कैटेगरी के अगर आप पेंशन पाते थे और आपका पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है किसी कारणवश से, तो अब आपको ना आपको सीएससी सेंटर जाना होगा, ना आपको बैंक में जाना होगा, ना आपको ब्लॉक में जाना होगा। जाना कहां पड़ेगा? आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा ट्वीट सम्राट चौधरी जी ने अपने एक समीक्षा बैठक के दौरान किया है, जिसका प्रूफ वहां पर जो रिकॉर्डेड दैनिक जागरण जो थी वहां से रिकॉर्ड करके उन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है कि अब एक मुहिम चलाई जाएगी, और इस मुहिम के दौरान सभी जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी का जितना भी कमी है, रीजन है जिस कारण से, उस चीज को कंप्लीट किया जाएगा। आखिर वो मुहिम क्या है जिसके सहारे आम जनता में जो परेशानियां आ चुकी है, जो वृद्ध जन को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जो विधवा का पेंशन टाइम से नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन हैं जो 100% मतलब दिव्यांग है और उनका 3 मंथ 6 मंथ तक पैसा रोक कर रखा गया है। तो ऐसे स्थिति उत्पन्न न हो बिहार में, इसी के लिए एक बहुत बड़ी अभियान चलाया जाएगा, और इस अभियान के दौरान आपका काम किया जाएगा। और काम कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। लेकिन बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिलते रहे, जिसके सहारे हम आप तक प्रत्येक दिन अच्छी से अच्छी खबर लाते रहें, और आपको एजुकेट करते रहें, और आपको जीने का तरीका समझाते रहें, ताकि आपका कोई भी योजना, आपका कोई भी अधिकार, आपका कोई भी हक न मारा जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर बिहार सरकार ने क्या कुछ लागू किया है, उसको हम लोग डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, चाहे जो भी है। इसमें लिखा गया है, हम लगा देंगे वीडियो पर, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि दैनिक जागरण के अनुसार बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1100 करोड़, कितना? 1100 करोड़ जारी किए हैं। यह और निर्देश दिया है कि लाभार्थी को हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए उसके खाते में। यह आप तो जानते हैं कि 10 तारीख तक ट्रांसफर कर देना है, बट लेटेस्ट 11 या 12 तक सभी के खाते में आ जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खाते में 12 तक भी नहीं, 15 तक भी नहीं, पूरे महीना भी अगर बात किया जाए तो पैसा नहीं जा रहा है। इसी की समस्या का समाधान करना है। इसमें लिखा गया कि इसके तहत करीब 18 लाख लोगों की पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। कितना? 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया है। मार्च का नहीं मिला है, अप्रैल का नहीं मिला है, मई का भी नहीं मिला है। अगर इस महाअभियान में अगर आप जुड़ करके काम नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आपका पेंशन जून का भी रोक दिया जाए, और आप जून का पेंशन से वंचित रह सकते हैं। इससे आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपडेट रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जैसे महाअभियान शुरू होता है वैसे अपना काम कराइए और पेंशन पाइए। इसमें लिखा गया है कि बिहार पेंशन अपडेट
18 लाख लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने खातों में 1100 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। समस्तीपुर में 1.17 यानी कि 1,17,000 फर्जी लाभार्थी की जांच शुरू हो गई है। अब जो जांच है शुरू हो चुका है, उसके बाद महाअभियान शुरू होगा और उसमें जितने लोगों का पेंशन नहीं आ रहा है उसका रीजन पकड़ा जाएगा, कारण पकड़ा जाएगा, उसके बाद आपका पेंशन ट्रांसफर किया जाएगा। क्या कारण है ये भी सुन लीजिए। समस्तीपुर हो चुका आपका, यहां करें कि जबकि सहरसा में 72,000 और जमुई में 45,000 से अधिक पेंशनधारियों का भुगतान इसीलिए खतरे में है क्योंकि उन्होंने अब तक जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ वेरिफिकेशन नहीं कराया है। सहरसा की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, जमुई की बात करें तो टोटल मिलाकर के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक ये जांच में पाया गया है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइफ वेरिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट का प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से इतने लोगों का पेंशन रोका गया है। लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में यह भी सवाल आता है कि सर हम लाइफ सर्टिफिकेट भी करा चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, मेरा आधार कार्ड भी लिंक हो चुका है, पैन कार्ड लिंक हो चुका है, डीबीटी भी लिंक हो चुका है, एनपीसीआई भी हो चुका है, लेकिन हमारा पेंशन अभी तक नहीं आया है, तो इसका रीजन क्या है? तो इसी रीजन को साफ करने के लिए गवर्नमेंट का अधिकारी एक महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान आपका सब कुछ स्टेटस चेक किया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि आप बैंक अकाउंट में, बैंक खाते को लेकर के आप जाते होंगे बैंक में और वहां पर आपसे बता दिया जाता होगा कि आपका डीबीटी क्लियर हो चुका है, लेकिन वहां पर आपका डीबीटी कंप्लीट नहीं होता होगा। ऐसा भी तो समस्या हो सकता है, आपका एनपीसीआई क्लियर नहीं हो पाता होगा। तो ऐसे ऐसे समस्याएं होती है जिसको लेकर के गवर्नमेंट बिहार सरकार सम्राट चौधरी का अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि एक महाअभियान चलाया जाएगा और जितने लोगों के पास अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको पैसा दिया जाएगा, उनके कमियों को दूर किया जाएगा। चाहे केवाईसी का प्रॉब्लम हो, चाहे डीबीटी का प्रॉब्लम हो, चाहे एनपीसीआई का प्रॉब्लम हो, चाहे लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम हो, इन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीटली दूर करेंगे, समाप्त करेंगे, ताकि जितने भी वृद्धजन हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, इनकी हक न मारा जाए, इनकी हक की पैसा न रोका जाए, इनको समय से मिल जाए। इसी चीज को लेकर के एक महाअभियान शुरू किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, ईपीएफओ के तहत 40 लाख पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर के 3,000 तक करने का काम चल रहा है। अभी कंप्लीटली आपका फाइनल लेटर जारी नहीं हुआ है, बट इस पर वर्क किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा हम आप लोग को सचेत कर दें कि वर्क ये कब तक काम करेगा, कब तक अपडेट आएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि बिहार राज्य के सरकार के पास अभी महाकोष जो है, कोष राशि जो है कम पड़ रही है, जिसको लेकर के वह अपना आर्थिक स्थिति सुधारने में लगा हुआ है। चाहे कोई भी प्रोपगंडा अपना करके, किसी का पैसा रोक करके, किसी का मंथली रोक करके, किसी भी तरीके से गा करके, किसी महीने का नहीं देना है, किसी महीने का देना है, किसी महीने में वेरिफिकेशन करते करते पैसा नहीं देना है, ऐसे ऐसे स्थिति उत्पन्न करके पैसा रोक लिया जाएगा, जिससे बिहार सरकार के पास कुछ बजट आ जाएगा। उसके बाद से फिर से अपना नया प्रक्रिया चालू करेगी, नए प्रावधान को चालू करेगी, नए नियम को लागू करेगी कि इसके तहत पैसा दिया जाएगा। उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का पेंशन बंद भी हो जाएगा बाद में जाकर के, क्योंकि उस प्रक्रिया के नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उससे वंचित रहेंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि आपका मृत्यु भी हो जाए और आप चले भी जाए और आपका पेंशन समाप्त हो जाए। इसमें लिखा गया है, थोड़ा सा अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में लिखा है कि पेंशन दिलाने के नाम पर बिचौलिए द्वारा 12,000 रुपए वसूले जाने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है और बिचौलिया फरार है। यह झारखंड की बात कर रहा है, लेकिन मैं सभी जगहों को कह रहा हूं कि हर जगहों पर यह सिस्टम लागू है। बहुत सारे दलाल हैं, बहुत सारे बिचौलिए हैं, जो सभी पेंशन भोगियों को, खाताधारक को, ये लोग क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका पैसा नहीं आता है तो हम आपका पैसा मंगा सकते हैं, आपका ऐसे ऐसे हम काम करा देंगे जिसके सहारे आपका पैसा ट्रांसफर होने लगेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेंशन आए तो आपको इतना पैसा देना होगा, और पैसा लेकर के फरार हो जाते हैं, फ्रॉड करते हैं और उनका पेंशन फिर भी नहीं आ पाता है। तो आप जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, और जैसे महाअभियान शुरू हुआ उस महाअभियान में आप शामिल हो करके आप अपना ई-केवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई सब कुछ अपडेट करा लीजिए, लाइफ वेरिफिकेशन करा लीजिए, तब जाकर के आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। बट कब से ये महाअभियान शुरू होगा इसका फाइनल डेट नहीं निकला है कि ये लास्ट 30 जून तक होगा या जुलाई में होगा, बट सम्राट चौधरी जी के माध्यम से ये बता दिया गया है कि एक महाअभियान शुरू किया जाएगा, चाहे वो 1 हफ्ता का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 15 दिन का हो, जितना भी हो ये चलाया जाएगा। तो आप लोग जितने भी पीड़ित लाभार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि महाअभियान लगे और इसके सहायते से आपको मदद मिले और आपका काम ओके हो जाए और आपका पेंशन मिलने लगे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि महाअभियान लगना चाहिए और बहुत जल्द लगना चाहिए, ताकि जून का पैसा जुलाई में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुलाई में हम क्या करेंगे, महाअभियान शुरू करेंगे तब तक जुलाई का पैसा सबका इधर से उधर हो जाएगा। आप लोग ट्वीट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि कब से लगना चाहिए और सभी जगह पर लगना चाहिए, पूरे बिहार में लगना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोनों जगहों से आप हमें सपोर्ट दे सके और हम आपको दोनों प्लेटफार्मों से आपको एकदम अवगत कराते रहे, प्रत्येक दिन आपकी जानकारी देते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।